सरस्वती स्टडी सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए साइंस का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन बी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूवेन, लक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण आरेख। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। किसी उत्तल लेंस का फोकस प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन ए। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए। अवतल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है
अभिलंब से दूर, अभिलंब की निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होते हैं उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन बी। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। ऑप्शन ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन ए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ऑप्शन बी। किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम में आवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R। ऑप्शन ए। एक उत्तल लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बटे u। ऑप्शन डी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ऑप्शन ए।